बातें आवे दुकान खुले उनके माइंड चेंज कर ले वो यानी एक विश्लेषण जब कमी है कमी का बोला और ये सूत्र जो और हल को स्थायी हल करो और युवाओं से मारो हो निवेदन है कि पुराने लोगों को मार्गदर्शन दो और साथ में चलो आगे अनुभव है आने अकेला मत छोड़ो और आज लड़ाई है थानेदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अत्याचारी थानेदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अत्याचारी थानेदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अत्याचारी थानेदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सिपाही की बोलो, सिपाही की बोलो। आवाज दो, हम एक है। 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 पत्थर को कर दे पानी पानी करनी अत्याचारी थानेदार को अत्याचारी थानेदार को ठीक है कितने बजे तक आ जाओ फोटो चाहिए नंबर दे दीजिए यार कोई टेंशन नहीं है अत्याचारी थानेदार को अत्याचारी थानेदार और उसके साथियों को अत्याचारी थानेदार और उसके साथियों को पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थानेदार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बाद में आने वाली का आप फिर चुनाव चुनाव आने जो मंत्री पहली 5-4 आज में दो सवाल निशाना जो महाराज वो मंत्री जी हमारी बात माने क्या आप लोग हम फोन कर योजना का आगे बढ़ा और प्रेम बोल रहे एक बार और नहीं देश से चलावा को दायित्व सांपरे सेना बढ़ गई है और सेना देश चला लेगी राजनेता बन गए आपको शासन चला लेगी अपन तो परिवार चलाना है आप लोग अब देखो थानेदार बैठे हैं थानेदार की हरदम में आए कि दूषित मानसिकता है कि खाली एक समाज रात को समाज टारगेट कर ले सेना के अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी मकराना और राजपूत समाज के सभी पदाधिकारी और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अगर 5 घंटे का प्रशासन को मोहलत देते हैं कि 5 घंटे के अंदर हमारी जो मांगे हैं उन प्रति ऐसा बोलता है तो वो अब मैं कहता हूं कि वो अपने समाज को भी लज्जा के रखा है। आज यहां पर विराजमान हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष को आपने गाली काटी है इसका मतलब राजपूत समाज को गाली काटी है। ऐसा समाज आज तक आपको देखने के लिए नहीं मिला। हम हमेशा अगर आप किसको जातिवाद बोलते हो तो 1000 बार ये जातिवाद किया जाएगा। हम किसी को न बोलते न सुनते। हमने अगर किसी को गलत बोला हमारे समाज के अगर जो भूपेंद्र सिंह जी है उन्होंने अगर आपको गलत बोला तो हमें आप 2 शब्द बोल सकते हैं। और अगर हमारे अधिवक्ता ने आपको गलत बोला हो पढ़ाई लिखाई करके ऐसा किसी भी अधिकारी की क्या वो संविधान पढ़ के नहीं है। हम संविधान से चलने वाले लोग इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमजोरी है। अगर तलवार हाथ में वापस ली तो ठीक नहीं होगा वो दिन किसी के लिए। ये मुंह फाड़ के दांत गिरने काम बंद करो। अगर हम लोग संयमित हैं तो ये हमारे खून में है ये क्योंकि जो भी प्रशासन है जो भी व्यवस्थाएं हैं पात्र के खिलाफ कोई बात करे कोई गलत बात करे और हमारी जमीन हड़प जाए और हम कुछ नहीं बोले इतना पानी ठंडा नहीं हुआ इतना खून पतला नहीं हुआ कि कुछ भी बोल जाए हम चुप रहे।
मैं तो छोटा सा आपके समाज का सेवक हूँ, कहीं बुलाओगे आ जाऊंगा। परिवार का प्रोग्राम 2 घंटे लेट हो जाएगा, पर ये समाज आज चूक गया, कल समय नहीं मिलेगा, वापस से दोहराया नहीं जाएगा। और आपके समाज को कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द बोलता है और हम लोग चुप रहे। हमारे 180 राजपूतों के गांव के मुखिया भूपेंद्र सिंह जी को जलील किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का उनको इस्तेमाल किया गया। दारू पिया हुआ पूरा स्टाफ, थाना अधिकारी दारू पिया हुआ और बोल रहा है कि तेरी ठकराई निकाल दूंगा। तो आप ये समझ दे कितनी मतलब जातिगत मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति वो होगा। मैं नहीं जानता वो किस जाति का है, पर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ये किसी भी जाति के खिलाफ कोई बोले, ये हमें स्वीकार नहीं। सरकार, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे यहाँ के एक गोपाल सिंह जी जो अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, उनको कपड़े उतरवाए जाते हैं। अधिवक्ता वो व्यक्ति है जो इस कानून का पालन कराने में आगे सबसे अगवा रहता है। किसी के साथ जाति होती है उसकी लड़ाई लड़ता है। और अगर संविधान को मानने वाले लोगों के साथ ये होगा तो ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार क्षत्रिय समाज को आप कहीं से भी आप अपमानित करेंगे। हम अपमान सहन नहीं करेंगे। अगर ये इनको बर्खास्त नहीं किया गया, नावा मारोट बंद किया जाएगा। और अगर उससे भी नहीं माने तो हम पूरा नागौर बंद करेंगे और जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इनको बर्खास्त नहीं। देखिए जी, पुलिस अगर करती और उनकी मानसिकता होती तो अब तक कुछ कर चुकी होती। हमें अभी भी उन पे कहीं ना कहीं भरोसा है कि यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं इस पे संज्ञान ले। ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं बख्शेंगे, हम लोग नहीं मानते ऐसे अधिकारी को। और जो इस दूषित मानसिकता का व्यक्ति हो, जो जाति के नाम पे गाली निकालता हो, वो काहे का अधिकारी है, वो काहे का जनसेवक है। ऐसे जनसेवक को मुझे लगता है कि लाइन पे पटके रखो सालों वो। यहाँ क्यों पटकते हो लागे हमारे सर पर, जो नंगे नाचते हैं, लोगों को जाति सूचक शब्द बोलते हैं। देखिए जी, पुलिस, मैं नहीं बोल रहा कि एक अधिकारी से पूरी पुलिस खराब हो गई है। अधिकारी कोई खराब है तो पुलिस को साफ है। हम पुलिस के साथ देने वाले लोग हैं, हम पुलिस को, प्रशासन को मानने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम किसी के खिलाफ जबरदस्ती की बकवास करने वाले लोग नहीं। हम चाहते हैं जो यहाँ आए, जितने सीनियर लोग हैं, जितने युवा उतने ज्यादा सीनियर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 180 गांव का मुखिया कोई छोटा आदमी नहीं होता। उसको आप नंगा करके मार रहे हो, बिठा रहे हो, गाली निकाल रहे हो। क्या किसने दिया आपको ये पावर? और अपने उन ऐतिहासिक पुरुष की जमीन के लिए जिनको जो जमीन हमने ही दान करी है हमारे पूर्वजों के मंदिर के नाम पर, और उसके लिए भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम्हारी जमीन नहीं है। हम मानने वाले नहीं है। अगर ये लगता है कि ये 2-5 हजार लोग हैं, 2-5 लाख भी आएंगे। ये वही करणी सेनार, वही महिपाल सिंह है जो केवल एक आदेश पे कि राजस्थान बंद होगा तो राजस्थान बंद हुआ था, सेकंड है। तो हम तो केवल कह रहे हैं कि नावा मारोट, अगर ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं मानते, अल्टीमेटम देके जाएंगे। ये जो संघर्ष समिति है, हम नावा मारोट बंद करेंगे पहले, और उससे भी ये नहीं मानेंगे नागौर बंद करेंगे। ज्यादा होगा तो राजस्थान की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। आज सभी राज्य, हमारे राजपूत सभी समाज के सभी नेतागण, सभी भूपनाथ सिंह जी के सभी परिवारजन और 36 कौम के पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय मान सिंह जी, मनोहर सिंह जी, सभी हमारे समाज के, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सारे नेतागण। सबसे पहले तो मैं आज इसको लेकर के हम धरने पे आज बैठे हैं, आज वो स्थिति है जिन रूपनाथ सिंह जी की संतान, जिस उस अधिकारियों के विरुद्ध, सब इंस्पेक्टर के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, मारोट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो नेक्स्ट हर विधानसभा स्तर पे धरना दिया जाएगा, राजस्थान लेवल पे धरना दिया जाएगा। ये हमने प्रशासन को बता दिया है, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। देखिए, उसका निष्कर्ष ये है कि एसपी साहब और आई साहब ने, उन्होंने माना कि जो इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे, जांच एडिशनल एसपी साहब को दे रहे हैं वो। और इन्होंने जो हमारे राधा रघुनाथ सिंह जी की जो समिति बनी है, उनके पदाधिकारियों के साथ में और एक पार्षद के साथ में जो इन्होंने बदतमीजी की है, कानून के रखवालों ने कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए एसपी साहब ऐसा होगा है। उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आपको न्याय मिलेगा, कानून कहीं नहीं टूटेगा और कानून की पालना होगी। और आप लिख के दो और हम इनको अभी आज यहाँ से रवाना कर देंगे तीनों को, और आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुई जांच के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल निलंबन की मांग है, तो लेकिन आई साहब ने कहा कि हम तो एक बार जांच कर लें। वो तो कहते हैं कि गलत है, सही हम निलंबन के जांच में निलंबन का आएगा तो हम निलंबन करेंगे। अभी ये काम तो तीनों की रवानगी हो गई, जांच के बाद वो सस्पेंड हो जाएगा। और मान सिंह जी ने, भवन सिंह जी ने यह कहा
के साथ वो तीनों आदमी नावा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में किसी भी कर रहे हो, जो भी आपकी मांगे हैं, जिसके लिए आप कर रहे हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उसमें एकदम निष्पक्ष जांच करेंगे। आपकी मांग जो भी आपने जो भी मांगे थी और जो भी उन्होंने आपने जो छापेगी उसने रात को वकील के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी जांच हम पहले सीओ मकराना को की थी। अब आपके अनुसार हम उसमें आगे निष्पक्ष जांच के लिए एडिशनल एसपी एक अधिकारी एक स्तर लेवल के ऊपर हम एडिशनल एसपी प्रोफेसर से उसकी जांच करवा रहे हैं। दूसरा ये है कि तो ये मांग को प्रभावित कर सकते हैं, मांग के ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इनको अभी यहाँ से डिटवाड़ा तुरंत रवाना कर रहे हैं। डाल रहे हैं इनको, दो कांस्टेबल है उनको और एक जो एसएसओ है यहाँ पे उनको हम डिटवाड़ा रवाना कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इनको आप उठाइए और अपने अपने जो स्थान है वहाँ पे मेरी आपसे गुजारिश है इसके। धन्यवाद।